Hi friends, this is Arpan Patel. You are watching Crack the Book YouTube channel. Here you get all educational videos and educated related tech news. So let's get started. तो फ्रेंड्स आज हम इस टॉपिक में बात करने जाएंगे। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं और आपको भी प्रिंट लेने की ज़रूरत होती है कभी कभी ऑफिस में या स्कूल्स में, तो आपको ये दिक्कत ज़रूर आई होगी कि आप पेज प्रिंट करते समय आपकी जो सभी डेटा है वो एक पेज के साथ दूसरे पेज में प्रिंट होकर आए। तो चलिए हम इसके बारे में आज सेट करते हैं कि कैसे हम सेटिंग अपने एक्सेल में करें ताकि हमारी प्रिंट सेटिंग अच्छी हो और हमें अच्छी तरीके से हम प्रिंट कर सकें। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर हम वर्ड में काम करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पेज रहता है, हम उस पर्टिकुलर पेज पे काम करते हैं और उसी का बाद में प्रिंट निकालते हैं। तो इससे हमें वर्ड में काम करते समय उसका प्रिंट लेते समय हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर पेज है नहीं, हम इसमें काम करते हैं और बाद में उसका प्रिंट लेते हैं। तो प्रिंट के समय हमारा एक डेटा जो दूसरे पेज पे आता है, तो आज उसी की सेटिंग के बारे में हम बात करने जाएंगे। तो आप पहले देख लीजिए कि हम रेगुलर काफ़ी लोग A4 साइज़ में काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे A4 सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही होगी। तो ये जो डॉटेड लाइन का जो पोर्शन है, जो अंदर का ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये हमारा पेज है। अगर हम इसके साथ काम करेंगे, इसके अंदर काम करेंगे, तो हमारे प्रिंट में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसको ध्यान में रख के भी हम अगर कोई काम करें तो फिर भी हम प्रिंट लेते समय हमको दिक्कत होती है और हमारा जो डेटा है वो अलग पेज पे प्रिंट होता है। तो आप देख लीजिए, इस साइज सीट में मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है और आप यहाँ पे ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं, यानी कि मेरा ये डेटा एक पेज में नहीं है। चलो प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो आधा पेज है वो कट हो रहा है। अब मुझे प्रिंट के समय इसी पेज पे वो आधे भाग को भी लाना है, तो मैं कैसे करूँगा इसको? तो इसी तरीके से फ्रेंड्स से ये हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे मेनू में, व्यू में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा नॉर्मल, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक। अभी ये पेज नॉर्मल में है। अगर आप पेज लेआउट में करते हैं तो आपको ये अलग अलग पेज दिखेंगे। तो देख लीजिए, मेरा ये अदर पोर्शन है वो अलग पेज पे जा रहा है, मुझे इस पेज को यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली इस पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। तो आप फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अभी ब्लू डॉटेड लाइन आई है, तो आपको इसे सिंपली पकड़ के ड्रैग कर देना है। अब चलो इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये पूरे का पूरा पेज इसी में सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी पेज को सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। अगर आपको इस ऑप्शन से नहीं करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे? चलो इसको वापस से ऐसा कर देते हैं। नॉर्मल कर देते हैं। और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आपके पास अलग ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखेगी, उसमें पेज सेटअप में जाना है और आपको यहाँ पे अभी ये मार्क दिख रहा होगा एडजस्ट टू 83%। आपको यहाँ पे फिट टू करना है और 1 to 1 कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो कोई भी प्रिंटिंग होगी वो सभी एक पेज पे आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलो दूसरा एक और सेटिंग हम आज देखने जाएंगे कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन का ही प्रिंट चाहिए, दूसरा प्रिंट हमें नहीं चाहिए, तो हम उसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे, हम जितना भी आपको प्रिंट करना है पहला उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इतना कर लेता हूँ, मुझे इससे अलावा कोई और प्रिंट अपनी प्रिंट में नहीं चाहिए इस चीज़ में। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेज लेआउट में जाऊँगा, यहाँ पे प्रिंट एरिया और इसे सेट प्रिंट एरिया करूँगा। अब देखते हैं। तो देख लीजिए, अब प्रिंट प्रीव्यू में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो मैंने जितना भी सिलेक्शन किया है उतना ही यहाँ पे प्रिंट में आएगा, उससे ज़्यादा ये प्रिंट में नहीं आएगा। तो इससे आप जितना चाहे उतना अपने सीट्स में से प्रिंट करवा सकते हो। अब एक और सेटिंग देखने जाएंगे। अगर आपको इसके साथ किसी और चीज़ का भी आपको प्रिंट लेना है, मुझे प्रिंट दूसरे पेज में लेना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से उसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे
वापस से जाएंगे प्रिंट एरिया में और करेंगे ऐड टू प्रिंट एरिया। अब देखते हैं, तो देख लीजिए जो मैंने पहले सिलेक्ट किया था वो इस पेज पे है और आखिर में सिलेक्ट किया था वो इस पेज पे है। तो इससे क्या होगा, आप जितना भी सेक्शन चाहते हैं वो आपको प्रिंट में मिल जाएगा। और एक सिलेक्शन हम सेटिंग देखने जाएंगे। अगर मेरे पास बहुत सारी सीट है और मुझे इस हेडर को बारी बारी से अंदर टाइप नहीं करना है, लेकिन मेरे प्रिंट में मुझे वो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको बारी बारी से प्रिंट करने के लिए मुझे अलग से ये इसके नीचे टाइप करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे प्रिंट सेटिंग में भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे प्रिंट टाइटल्स में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रो टू रिपीट अ टॉप, इसमें हम जाएंगे और जितनी भी रो हमें रिपीट करनी है हर पेज पे उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम सिंपली कर देंगे ओके। अब देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो ये देख लीजिए मेरा पहला पेज और ये देख लीजिए मेरा दूसरा पेज। तो जो ये टाइटल है वो दूसरे पेज पे रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको टाइटल या हीडर को बारी बारी से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस सेटिंग से भी उसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब एक और सेटिंग देखने जाएंगे। अगर आपके पास कोई कलर सीट अवेलेबल हो, इसे मैं थोड़ा कलर बना देता हूँ। चलिए ये सीट हो गई मेरी कलर। अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है और मुझे मेरे पास कलर प्रिंटर नहीं है, अगर मैं ब्लैक एंड वाइट में इसे प्रिंट करने जाऊंगा तो ये ब्लैक में आएगा। तो मुझे इसे ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करवाना हो तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसके लिए तो हम जाएंगे यहाँ पे प्रिंट टाइटल में और देख लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट। तो आपको सिंपली उस पर मार्क कर देना है और ओके कर देना है और फिर उसका प्रिंट प्रीव्यू लेना है। तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो सीट्स में कलर दिखाएगा लेकिन आपके प्रिंट में वो ब्लैक एंड वाइट आएगा। तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। इतना सेटिंग्स अगर आप सीख ले एक्सेल में तो आपको प्रिंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।